वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल AWS में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ जो एक रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग लेकर के आए हुए हैं, जिसमें जो हु होता है, हुम होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, हुज, विच, डैट, एज का प्रयोग कहाँ कर सकती हैं। इसमें काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसमें पहला है आपको पढ़ना यह है जो है कि हु और हुम का प्रयोग। जो हु होता है और हुम का प्रयोग कैसे होता है, उसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है। चलिए शुरू करते हैं हम कि हु तथा हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। किन के होता है भैया? व्यक्तियों के लिए होता है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केज यानी कर्ता कारक में होता है। हु का प्रयोग कर्ता कारक में होता है तथा हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक में होता है। अभी जो हु होता है यह नॉमिनेटिव केज में होता है, इसका हिंदी निकलता है कौन ना। लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका जो क्या निकलेगा भैया? जो अर्थ निकलेगा क के स्थान पर। अगर ध्यान देते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनका क से अगर हिंदी निकलता है तो प्रश्नवाचक वो शब्द होते हैं। अगर जस निकलता है तो वे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ध्यान देते हैं ना। कुछ कंजक्शन वर्ड भी होते हैं जिसका अर्थ जस निकलता है। देखिए उदाहरण है कि दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, हु जिसने, या जो अब्यूज्ड मी, मुझे गाली दी, यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दिया था। ये ध्यान रखना है। हु तो ये क्या है, इस प्रकार से यह इसका प्रयोग है। अगला है गीता इज़ द गर्ल होम एवरीबडी लव्स, यानी गीता वही लड़की है जिसको, यानी जिसे सभी लोग एवरीबडी लव्स प्रेम करते हैं। गीता वही लड़की है जिसे सभी लोग प्रेम करते हैं। अब भैया देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केज में है और ये नॉमिनेटिव केज में है। इस प्रकार का अनुदाहरण पढ़ सकते हैं। अगला है हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग साधारणतः व्यक्तियों के लिए भी होता है, परंतु कभी कभी बेजान वस्तुओं के लिए भी होता है। जैसे व्यक्ति के संदर्भ में बताया गया है कि दिस इज़ द मैन हुज वॉच लॉस्ट, यह वही व्यक्ति है जिनकी घड़ी खो गई थी। हुज वॉच, जिनकी घड़ी, यह वही व्यक्ति है जिनकी घड़ी खो गई थी। तो यहाँ व्यक्ति के संदर्भ में किया गया है ना ये। दिस इज़ द प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन इज डिफ़िकल्ट। दिस इज़ द प्रॉब्लम, यह वही समस्या है जिसका जो भैया जिसका सॉल्यूशन कठिन है। यह वही समस्या है जिसका सॉल्यूशन, यानी जिसका सॉल्यूशन क्या भैया? कठिन है। अगला है यहाँ पर विच का प्रयोग छोटे पशु तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। किसके लिए विच का प्रयोग? छोटे पशु या निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। इसका प्रयोग कैसे होता है कि द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम यू इज लॉस्ट। द बुक, वह पुस्तक, विच जो आई बोरोड फ्रॉम यू, मैं आपसे उधार लिया था, यानी वह पुस्तक जो मैं आपसे उधार लिया था वह खोई हुई है। द हार्स विच आई बॉट लास्ट मंथ ऑन द रेस, यानी वह घोड़ा जो पिछले महीने मैं रेस में जीता था। यहाँ पर यह वस्तु के संदर्भ में है विच, और यहाँ पर कोई जानवर के संदर्भ में है। यहाँ पर बुक देखिए, ये बुक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा पैटर्न यही हो जाता है कि विच के बाद, विच के पहले विच जो होता है आपका किसके लिए प्रयोग करते हैं? छोटे पशु और निर्जीव वस्तु के लिए। और होम का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। ये कोई निर्जीव वस्तु और छोटे पशु के लिए नहीं कर सकते आप प्रयोग। हुज का प्रयोग जो है कि व्यक्तियों के लिए होता है और कभी कभी बेजान वस्तु के लिए भी किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा आपको समझ में, क्योंकि बहुत उपयोगी होता है। डैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे द बुक, ये वस्तु है। द बुक डैट यू गेव मी इज़ वेरी यूजफुल, यानी वह पुस्तक जो आपने मुझे दिया बहुत उपयोगी है। वह पुस्तक जो आपने मुझे दिया वह बहुत उपयोगी है। गिव मी, तो यह पुस्तक है वस्तु से है। फिर इसमें भी वस्तु, गिव मी ऑल पेन्स डैट आई गिव यू, गिव मी ऑल पेन्स, वह सभी कलमों को दो जो मैं आपको दिया था। अब यहाँ पर व्यक्ति, हैप्पी इज़ द मैन, हैप्पी इज़ द मैन, यानी वह व्यक्ति खुश है जो सच बोलता है ना। यहाँ पर तो व्यक्ति के संदर्भ में। तो यहाँ पर लास्ट है आपका जो है कि एज का प्रयोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है कि एज का भी। एज का प्रयोग जब होता है तो सच और सेम के बाद ही होता है। जब सच और सेम के बाद ही होता है। देखिए, आई फील द सेम डिफ़िकल्टी एज यू फील, तो आई फील द सेम डिफ़िकल्टी में मतलब बिल्कुल वही समस्या का अनुभव करता हूँ जैसा तुम कर सकते हो। ये पर व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वस्तुओं के लिए होता है। एंटीसीडेंट में इसका होता है, यानी दे गेव हिम व्हाट ही वांटेड, यानी दे गेव हिम,
यानी वे लोग उसे दिए जो वह चाहता था ना, ये हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।